नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का 2022 वाला जो लेटेस्ट वर्जन है उसके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हमारा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा हमारा कथन है, लेमिनेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो मिलान करने का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख लेते हैं एक बार, नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसका जो ऑप्शन जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर हमारा दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो जैसे कि हमने अभी सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, नियामक अधिनियम 1773 में। इसका तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये हमारा चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम में हुई थी। और डी ऑप्शन है हमारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये जो चार्टर एक्ट 1773 वो 1833 का था उसके द्वारा अनुमति दी गई थी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किनसे या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम ऑप्शन है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा ऑप्शन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, राज्यवादी एवं आंग्लवादी विवाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा हमारा सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1813। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे। पहले उसमें दिया गया है हमारा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये देखिए आईएएस के प्री 2019 में आया हुआ सवाल है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? तो ये किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। चलिए आगे चलते हैं अपने सवाल पे। सवाल नंबर 8। तो इस खंड में हमारे 7 ही सवाल थे, दूसरे खंड में आ जाते हैं। दूसरे खंड का पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधानसभा परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दूसरा सवाल है हमारा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की राज्य व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तीसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, जो कि ए बी और सी तीनों ही ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये हमारा किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और राज्यों में अगर पूछ लेता है तो राज्य में किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। चलिए ये बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? फिर देखो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन बहुत रिपीट होंगे इसमें, हम देखेंगे आगे भी। तो इसका आंसर होगा हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए देखते हैं 1919 में क्या हुआ था। तो 7वां सवाल है हमारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता थी? चलो देखते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, जैसा कि मैं अभी आपको डिस्कस किया था कि 1935 में जो केंद्र में लाया गया था, तो 1919 में प्रांतों में व्यवस्था की गई थी। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो ये हमारी 1909 में की गई थी पार्लियामेंटो सुधार में, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, हाँ ये भी किया गया था। तो
हम देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, सी। चलिए आगे चलते हैं। आठवां हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आठवें का आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी। 10वां हम देखते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो ये लाया था हमारा 1919 का जो एक्ट था, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो इसमें देख लेते हैं, केवल बी ऑप्शन हमारा सही है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था, और पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो इसके दोनों ही कथन हमारे जो हैं सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। देख लेते हैं क्या है इसके ऑप्शन, 1926 और 1945। तो ए और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1945 में। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है कौन से अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1935। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? तो ये किया गया था 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो यह भी हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर किया गया था, तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, तो हम देख लेंगे कौन सा इसमें से मुख्य विशेषता जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित कर दिए गए थे। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी। 19वां सवाल देख लेते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, कब किया गया था? देखिए, केंद्र में अगर पूछेगा तो 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यही अगर प्रांत में पूछता है तो 1919 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935, ऑप्शन सी सही है। चलिए 20वां सवाल देख लेते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 के अधिनियम में। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था कर दी थी? तो संघीय शासन अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए आगे देख लेते हैं। चलो, ये 2 खंड हमने इस वीडियो में पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।